गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियान यान को देखते हैं, जो टांग मैंशन पहुंच चुका था क्योंकि उसे सियान का मैसेज मिला था कि उसकी सिस्टर खतरे में है। पर उसके यहाँ आते ही जिंग नाम की एक लड़की सियान यान पर चिल्लाते हुए कहती है कि आज तुम्हारी वजह से जीरो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गई है। रैम्पेज गैंग के लोग तुम्हारी वजह से जीरान पर हमला कर रहे हैं ताकि वो उसे खत्म करके तुमसे बदला ले सके। इसलिए अब तुम ही बताओ, तुमने उनसे पंगा लेकर के जीरोन को खतरे में क्यों डाला? अब इस पर जियान यान उससे वहां पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने जंगल में उसके ऊपर हमला किया था वो रैम्पेज गैंग के ही लोग थे? अब इस पर तांग फैमिली की ही तरफ से एक लेडी वहां कहती है कि रैम्पेज गैंग के अलावा और किसी में हिम्मत ही नहीं है जो यहाँ हमारी तांग फैमिली के खिलाफ जाए और जीरोन पर हमला कर सके। तभी अब जियान यान उनसे वहां शांति से बात करने के लिए उनके पास जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि हमारी रेड मून सिटी में 4 ग्रेट फैमिलीज हैं, जिसमें से एक हमारी तांग फैमिली है। पर फिर भी मैंने नोटिस किया है कि इतनी बड़ी फैमिली में शामिल होने के बाद भी तांग फैमिली भी यहाँ दूसरों को परेशान किया करती है। तो किसी छोटे मोटे गैंग ने आपको परेशान कर भी दिया तो इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप भी तो दूसरों को परेशान किया करते हैं। अब इसकर तांग फैमिली के लीडर गुस्सा आते हुए वहां जियान यान से कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी तांग फैमिली के बारे में ऐसा कहने की। तुम बस हमारे फैमिली के दामाद हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम यहाँ अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी इतने में ही यहाँ पर जीरोहान आ जाती है और अपने फादर से कहने लगती है कि फादर प्लीज़ आप शांत हो जाएं, मैं नहीं चाहती कि आप बेवजह ही जियान यान को कुछ भी बोलें। ऊपर से जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो मुझे रैम्पेज गैंग के लोग बिल्कुल नहीं लगते, इसलिए जियान यान को इस मामले में लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब ये सुनते ही उसके फादर को तो वहाँ और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ कहने लगते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी जियान यान की ही साइड ले रही हो। तभी ये सुनकर जियान यान हैरान हो जाता है कि जीरोहान ने पहली बार मेरी साइड ली है। तभी अब आगे जीरोहान बताते हुए कहते हैं कि कल रात जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के कल्टिवेटर्स थे। इसके साथ साथ उनका जो लीडर था वो 6 स्टार रैंकिंग वाला बंदा था। इसलिए मैं जहाँ तक जानती हूँ तो रैम्पेज गैंग के पास इतने ज़्यादा पावरफुल लोग तो हैं ही नहीं। अब ये सुनते ही जीरो की आंट वहाँ कहने लगती है कि चाहे वो रैम्पेज गैंग के लोग हों या फिर किसी और गैंग के, अभी हमारी तांग फैमिली के पास वैसे ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिनके बीच में सियान यान को रैम्पेज गैंग के बंदों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। और भले ही रैम्पेज गैंग के लोगों ने कल तुम पर अटैक नहीं किया हो, पर फ्यूचर में तो वो तुम पर अटैक कर सकते हैं ना। अब ये सुनते ही तांग फैमिली के लीडर्स जियान यान से कहते हैं कि तुम कल सुबह ही सबसे पहले रैम्पेज गैंग के पास जाकर के उनसे माफ़ी मांगोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाकर के उनसे रहम की भीख मांगो, जिसके बाद ही हमारी फैमिली यहाँ सिक्योर रह सकती है। पर इस पर जियान यान कहता है कि मैं और उनसे माफ़ी, ये तो कभी नहीं हो सकता है। पर उनसे मेरा जितना भी हिसाब था वो मैंने कर लिया है, जिस वजह से वो लोग हमारी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। अब इतना कहते ही जियान यान वहां से निकल जाता है कि आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। पर ये देखकर तांग फैमिली के लीडर को तो वहां और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहां जियान यान को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकते हो। पर इस पर जियान यान बिल्कुल नहीं रुकता। तभी तांग फैमिली के लीडर अपने एक बंदे से कहते हैं कि जाओ और उससे रोको, जिस पर वो बंदा जियान यान के सामने आते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हें रुकने को कहा, तो क्या तुम बहरे हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अब इतना कहते ही वो सीधा जियान यान के ऊपर अटैक कर देता है, पर हमारा हीरो उस अटैक को वहां डॉज कर लेता है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उस बंदे को अपने घुटनों पर लेकर आ जाता है। अब ये देखकर उस बंदे के फादर को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के साथ में ऐसी हरकतें करने की। अब इतना कहते ही उस बंदे के फादर भी वहां अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये देखकर जियान यान वहां कहता है कि भला मैंने यहाँ क्या कर दिया जो आपको यहाँ इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? मैंने तो यहाँ किसी से बदतमीजी नहीं की, मैं तो बस हमेशा शांत रहता हूँ, जिसका फ़ायदा तुम लोग हमेशा ही उठाकर मुझे बुरा भला बोलते रहते हो। अब इतने में ही हम देखते हैं कि बीच में जीरोन आते हुए उस बंदे के फादर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो वहां अपने अंकल से कहती है कि आपने जियान यान के ऊपर अटैक क्यों किया, जबकि मैंने तो बताया था कि वो लोग रैम्पेज गैंग के लोग नहीं थे। अब ये सुनते ही उसके अंकल वहां उससे कहते हैं कि तुम यहाँ इस मामूली से बंदे के लिए अपने अंकल और अपने फादर के खिलाफ जाना चाहती हो।
अब इस पर जीरोन कहती है कि जियानयान मेरा हस्बैंड है, जिसके मुताबिक वो भी इस फैमिली का मेंबर है और उसे कोई हर्ट करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि हमारी तांग फैमिली के लोग आपस में ही एक दूसरे से फाइट करें। साथ ही रैम्पेज गैंग के लोगों ने ही मुझ पर हमला किया था, इसका आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए बेवजह ही आप लोगों को जियानयान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा अब मुझे यहाँ कुछ भी नहीं कहना, इसलिए मैं जियानयान को लेकर के यहाँ से जा रही हूँ। अब इतना कहते ही वो जियानयान का हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ से लेकर के चली जाती है। वहीं ये देख के उसके फैमिली के लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि उसने आज तक जियानयान के लिए कुछ भी नहीं किया, पर आज वो उसकी साइड कैसे ले रही थी। तभी अब जियानयान जीरोन के साथ तांग मैंशन से काफ़ी दूर आ गया था, जहाँ जीरोन जियानयान से कह रही होती है कि मुझे पता है सियान ने तुम्हें सारी बातें बता दी होंगी कि मुझ पर कुछ लोगों ने अटैक किया था। अब इस पर जियानयान कहता है कि हाँ, वो मैसेज मिलते ही मैं सीधा तांग फैमिली में आ गया। तभी इस पर जीरोन कहती है कि कल रात जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो रैम्पेज गैंग के लोग नहीं थे, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। इसके साथ साथ मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसे तुम दिल पर मत लगाना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा फील हो, आज नहीं तो कल मेरे फैमिली के लोग तुम्हारी वैल्यू को समझ जाएंगे। अब इस पर जियानयान कहता है कि वो लोग तो कितने सालों से मुझे इसी तरह से ताने मारते हैं, इसलिए मुझे अब ताने सुनने की आदत हो गई है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुमने आज तक मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आज तुम मुझे कैसे सपोर्ट कर रही हो, मेरी साइड ले रही हो। अब इस पर जिहान अपने फीलिंग्स को जियानयान को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ कह देती है कि तुम मेरे एकेडमी के डिसाइपल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मैं नहीं चाहती कि मेरे एकेडमी के डिसाइपल के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। अब इस पर जियानयान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। अब इतना कहते ही वो यहाँ से जाने लगता है, पर इस पर जीरोन वहाँ जियानयान से कहती है कि वो लोग भले ही रैम्पेज गैंग के मेंबर नहीं थे, पर वो लोग जो भी थे वो हमारी तांग फैमिली को ही बर्बाद करना चाहते हैं, और तुम भी हमारी तांग फैमिली के ही मेंबर हो, इसलिए ज़रा तुम अपना ख्याल रखना, वो लोग तुम पर भी अटैक कर सकते हैं। अब ये सुनकर जियानयान भी वहाँ समझ जाता है कि जीरोहान को मेरी फिक्र हो रही है। पर तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ हम सियार को देखते हैं जो परेशान होते हुए कह रही होती है कि मेरी सिस्टर को जियानयान को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले से तांग फैमिली उसे यहाँ परेशान करती है, और अगर अब मेरी सिस्टर भी उसे परेशान करने लगी तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। पर तभी यहाँ पर जियानयान आ जाता है, जिसे देखते ही सियार उससे वहाँ पूछने लगती है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। अब इस पर जियानयान कहता है कि जिहान तो उल्टा मुझे सपोर्ट कर रही थी, पर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ, जिसे देखकर तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी। अब ये सुनकर सियार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी अब जियानयान अपने पास से उसे लिक्विड मेडिसिन को बाहर निकाल लेता है, जो उसने सियार की ब्लड लाइन को ठीक करने के लिए बनाया था। तभी अब वो वहाँ सियार को बताते हुए कहता है कि इस लिक्विड को खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जिसकी मदद से तुम्हारी ब्लड लाइन यहाँ ठीक हो जाएगी और तुम अपने लोटस को भी एक्टिवेट कर सकोगी। अब इस पर सियार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने हमेशा मेरी मदद करी है। अब इस पर जियानयान कहता है कि मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ तो इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ ना, इसलिए चलो तुम इस लिक्विड को जल्दी से पी लो, जिसके बाद मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। तभी अब सियार उस लिक्विड को पीते ही अपनी कल्टीवेशन को करने बैठ जाती है। वहीं जियानयान भी उसे ऐसा करने में उसकी मदद कर रहा था, जिस वजह से सियार की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी अब कुछ ही देर में ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है और सियार अपनी कल्टीवेशन से बाहर आते हुए कहती है कि मेरी लोटस ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है। वहीं इधर जियानयान देखता है कि मैंने जितनी भी पावर सियार के ऊपर लगाई थी, उसकी एनर्जी ने तो मेरी पावर को रिस्टोर कर दिया है, जो जानकर वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी अब जियानयान सियार से वहाँ कहता है कि तुम्हारी लोटस ब्लड लाइन सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, मैंने सोचा भी नहीं था ये यहाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। वहीं इधर सियार को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी लोटस ब्लड लाइन यहाँ पूरी तरह से ठीक हो गई है। तभी अब जियानयान उससे वहाँ कहता है कि तुम इस बात को फ़िलहाल के लिए छुपा के रखो कि तुम्हारी लोटस ब्लड लाइन यहाँ ओपन हो चुकी है, ये हम दोनों का एक सीक्रेट है। अब इस पर सियार भी मान जाती है कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। तभी अब जियानयान यहाँ से अपने घर को निकल जाता है। जियानयान की मुलाकात जीरोन के सर्वेंट से हो जाता है, जो वहाँ जियानयान से कहती है कि मिस आपसे मिलना चाहती है। अब इस पर जियानयान को अजीब तो लगता है, पर फिर भी वो वहाँ उससे पूछते हुए कहता है
कहता है कि भला इतनी रात को उसे मुझसे क्या काम है। अब इस पर वो सर्वेंट वहाँ कहती है कि तुम यहाँ बेवजह का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? जब मैंने कहा वो तुमसे मिलना चाहती है तो तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो। अब इस पर सियानयान उसके साथ जाने लगता है। वही कुछ दूर तक आगे बढ़ते ही सियानयान उससे वहाँ कहता है कि ये रास्ता तो जिरॉन की ओर नहीं जाता, तो फिर तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रही हो? अब इस पर वो सर्वेंट वहाँ कहती है कि तुम बिल्कुल सही ही समझ रही हो, ये रास्ता जियोन की ओर नहीं जाता, ये रास्ता तो सीधा नर्क की ओर जाता है, जहाँ मैं तुम्हें तुरंत ही पहुंचा दूंगी। अब इतना कहते ही वो सीधा जियोनियान के ऊपर अटैक कर देती है, पर जियोनियान तुरंत ही उसके अटैक से यहाँ बच जाता है। वहीं वो जैसे ही दूसरा अटैक जियानियान के ऊपर लॉन्च करती है, वैसे ही हम देखते हैं कि जियोनियान अपने स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को काट डालता है, जिसके बाद वो वहाँ उस सर्वेंट से कहता है कि तुम तो जिरॉन के सर्वेंट हो, पर फिर भी तुम एक जासूस निकली जिसने जिरॉन की खबर उन बंदों को दे दी होगी जिन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था कि वो जंगल में है, तभी उन लोगों ने जिरॉन के ऊपर अटैक कर दिया। तभी अब वो सर्वेंट वहाँ कहती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत है, पर तुम जिरॉन को इस बात को बताने के लिए अब यहाँ जिंदा रहोगे ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने को जा रही हूँ। अब इतना कहती वो जियोनियान के ऊपर अटैक कर देती है, पर जियोनियान अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को वहां तुरंत ही ब्लॉक कर देता है और उसे किक मारते हुए यहाँ से दूर फेंक देता है। तभी अब जियोनियान जैसे ही उसे जान से मारने के लिए उसके करीब जाता है, वैसे ही वो सर्वेंट यहाँ से भागने लगती है, पर फिर भी जियोनियान उसका रास्ता रोकते हुए वहाँ कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। अब इतना कहती वो यहाँ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और जियोनियान उससे पूछते हुए कहता है कि बताओ मुझे, तुम आखिर किसके लिए काम करती हो? अब इस पर वो सर्वेंट वहाँ कहने लगती है कि भला तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब इस पर जियोनियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुमसे कोई बात उगलवा नहीं सकता हूँ? मेरे पास तुमसे बातें जानने का और भी कई तरीका है। अब इतना कहते ही वो अपने पास से उसी कीड़े को बाहर निकाल लेता है जिस कीड़े को हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब ये देखकर वो सर्वेंट वहाँ काफी ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।